નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત અને હું છું આપની સાથે કોમલ અગ્રવાલ। શરૂઆત કરી મહત્વના સમાચારોથી। અમદાવાદની વાત કરવામાં આવે તો નીટ પરીક્ષા પેપર લીકના મુદ્દે દિલ્હીમાં કોંગ્રેસના વિરોધ પ્રદર્શન બાદ ગુજરાતમાં ભાજપે પણ કોંગ્રેસ સામે મોરચો ખોલ્યો છે। અમદાવાદ સ્થિત કોંગ્રેસના પ્રદેશ કાર્યાલય રાજીવ ગાંધી ભવન બહાર ભાજપના નેતાઓએ વિરોધ પ્રદર્શન કરી કોંગ્રેસ પર યુવાનોને ગેરમાર્ગે દોરાવવાનો આરોપ લગાવ્યો છે। નીટ પરીક્ષા પેપર લીકના મુદ્દે દિલ્હીમાં રાહુલ ગાંધી અને પ્રિયંકા ગાંધી દ્વારા વડાપ્રધાનના નિવાસસ્થાન બહાર કરવામાં આવેલા વિરોધ પ્રદર્શનના વિરોધમાં ગુજરાત ભાજપે કોંગ્રેસ સામે પ્રતિકાર કાર્યક્રમ યોજાયો હતો। અમદાવાદમાં રાજીવ ગાંધી ભવન બહાર ભાજપના કાર્યકરો અને આગેવાનોનો વિરોધ પ્રદર્શનમાં જોડાયા હતા। આ વિરોધ પ્રદર્શનમાં ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ જગદીશ વિશ્વકર્મા, પ્રશાંત કોરાટ, દિનેશ કુશવાહા સહિતના નેતાઓ હાજર રહ્યા હતા। ભાજપે કોંગ્રેસ પર દેશના યુવાનોને ગેરમાર્ગે દોરાવવાનો અને રાજકીય લાભ માટે મુદ્દાઓનો ઉપયોગ કર્યાનો આરોપ લગાવ્યો હતો। ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ જગદીશ વિશ્વકર્માએ જણાવ્યું હતું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી યુવાનો, મહિલાઓ અને ખેડૂતોના હિતમાં સતત કામ કરી રહ્યા છે અને આત્મનિર્ભર ભારત તરફ દેશને આગળ લઈ જઈ રહ્યા છે। તેમણે એવો પણ દાવો કર્યો છે કે કોંગ્રેસનું આંદોલન રાજકીય પ્રેરિત છે અને દેશની જનતા કોંગ્રેસને જવાબ આપશે। क्या लगता है राहुल बाबा देश के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। जिस तरह कांग्रेस ने कल यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के निवास स्थान के आगे हल्ला बोल किया, ये देश को शोभा नहीं देता है। जिस तरह कांग्रेस देश के युवाओं को गुमराह कर रही है, एक और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी देश के युवा हो, गरीब हो, महिला हो, खेडूत किसान हो, उनके लिए जिस तरह से काम कर रहे हैं, आज देश विकसित भारत 2047 का विजन देख रहा है और उसके अंदर सारे भारतीयों का योगदान है, युवा का सबसे बड़ा योगदान है। और उसके आगे आज कांग्रेस जिस तरह से हल्ला बोल कर रही है और देश के युवाओं को भ्रमित कर रही है, इस बात को देश के युवा और देश की 140 करोड़ जनता भी नाराज है। कतई देश की जनता कांग्रेस को माफ नहीं करेगी, ना देश के युवा माफ करेगा। जिस तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में ले जाने की प्रयास कर रहे हैं, देश को सर्वोच्च स्थान पर बिठाने का प्रयास कर रहे हैं, देश के युवाओं को रोजगार की नई नई तकें मिले उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। भारत विकसित हो उस दिशा में यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी काम कर रहे हैं। तब जाकर कांग्रेस को खुद को, राहुल बाबा को अपने खुद का भविष्य का अंधकारमय है और देश के युवाओं को भी भ्रमित करने की दिशा में लगे हुए देश के युवा कतई राहुल बाबा को और कांग्रेस को कतई माफ नहीं करेंगे। आज पूरे देश के अंदर करीबन 22 राज्यों से ज्यादा राज्यों के अंदर एनडीए की भाजपा की सरकार काम कर रही है। गुजरात के अंदर भी 25-30 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रजा की सेवा कर रही है। तब ये सारी चीजें कांग्रेस को, राहुल बाबा को ये हार है, उनको सहन नहीं होती और आज देश के युवाओं को भ्रमित करने में लगे हुए हैं। आज जब देश आगे बढ़ रहा है, कांग्रेस उसको देश को पीछे ले जाने की सतत कोशिश कर रही है। एक बार पत्रकारों पर हमला करना, पुलिस जवानों पर हमला करना, कि देश की जनता सारी चीज देख रही है कि कांग्रेस को पैसा कौन दे रहा है, देश की जनता भी जानती है। देश की प्रजा कतई कांग्रेस को, राहुल बाबा को कतई माफ नहीं करेगी। सही में जब पार्लियामेंट बैठती है, देश के सारे प्रश्नों की चर्चा होती है, सदन के अंदर सदन की गरिमा होती है, संविधान की गरिमा होती है, मगर राहुल बाबा और कांग्रेस सदन के अंदर चर्चा करने के बजाय ये धरना प्रदर्शन में लगी हुई है और ना तो सदन चलने देती है, ना तो प्रजा के प्रश्नों का हल लाती है। कांग्रेस का कहना है कि नीट के मुद्दे पे चर्चा करना नहीं चाह रही है। सरकार ने कल उनको आमंत्रित भी किया था और हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और केंद्रीय मंत्री वो खुद मिले थे कि हम लोग तैयार है, फिर भी सदन के अंदर वो चर्चा करने के बजाय बाहर जाके माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के बंगले के बाहर लेकर धरना प्रदर्शन करके देश की जनता को भ्रमित करने का काम ये कांग्रेस और राहुल बाबा कर रहे हैं।